अब यदि लग्न बली हो गया, ये बात श्योर है कि ऐसा इंसान पावरफुल रहेगा। फिर 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने का उनको मौका मिला, लेकिन जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो उनके लिए वो जो पर्टिकुलर दौर था, फर्स्ट 3 years ऑफ हिज टेन्योर, उनकी लाइफ का मोस्ट स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है। इनकी पत्रिका में शनि का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप देख सकते हैं कि बुध उच्च का बैठा है 11th हाउस पे, ऐसे आदमी को बहुत ही महत्वाकांक्षी बनाता है। यहाँ पे हम इनके पॉलिटिकल जर्नी की बात करें, वहाँ तो इन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं, लेकिन वहीं आप देखोगे ना तो उनके कौन से ग्रह सफर होते हैं, उधर पे भी जरा नजर डालो। ये कॉम्बिनेशन आदमी को थोड़ा सा इनसेंसिटिव भी बना देता है, और इनसेंसिटिव बनने की वजह से उसके साइड इफेक्ट्स भी 100% रहेंगे। तो मंगल की जो इनकी महादशा चल रही है तो 2027 तक इनके स्ट्रॉन्ग ऐसे योग बनते हैं, जो कि दोस्तों अभी कुछ अरसों के बाद फिर से हम जुड़े हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट को डिस्कस करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुमुल राठी, एस्ट्रो बिजनेस एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे भारत के मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के चार्ट के बारे में। और दोस्तों उनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबको मालूम है कि फ्रॉम अ लोअर मिडिल बैकग्राउंड से वो आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को रूल कर रहे हैं, और दुनिया में इंडिया को आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, और उनके चार्ट में, उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो फर्स्ट से अर्श तक उन्हें लेके गया। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वादनगर गुजरात में हुआ था, करीबन दोपहर 12:10 के आसपास। इस समय के हिसाब से उनकी पत्रिका वृश्चिक लग्न की बनती है, जहां पे लग्न में लग्नेश मंगल चंद्रमा के साथ में, नवम भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ में लगन में चंद्र मंगल राजयोग बनाता है। दूसरा, केंद्र त्रिकोण, मतलब नवम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में लग्नेश के साथ में बैठना एक बहुत ही पावरफुल राजयोग है। जो भी ज्योतिष के छात्र हैं, जो भी ज्योतिषी समझते हैं, ये बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन नहीं है। और ये कॉम्बिनेशन का आदमी बाय बर्थ भाग्यशाली होता है, और बाय बर्थ कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए होता है। उसके साथ में जो एनर्जीज कनेक्ट होती है वो उसे आगे ग्रोथ की तरफ अग्रसर करती है। और जहाँ पे चंद्रमा के साथ में मंगल है, वहाँ पे चंद्रमा बली होता है। हालांकि चंद्रमा नीच का बैठा है, लेकिन मंगल की युति के साथ में उसका नीच भंग होता है, और नीच भंग राजयोग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्लेसमेंट में आता है। अब यदि लग्न बली हो गया तो ये बात श्योर है कि ऐसा इंसान पावरफुल रहेगा, उम्र लंबी रहेगी, ओवरऑल हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा, और जीवन एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जिएगा। इनका जन्म नक्षत्र और लग्न नक्षत्र दोनों अनुराधा नक्षत्र है, मतलब अनुराधा नक्षत्र का इनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, जिसका स्वामी शनि बनता है। आप एक और बात पे गौर करिए, जन्म तारीख इनकी 17 है। 17 मतलब नंबर 8, उनका जो बर्थ नंबर है, जो प्राइमरी नंबर है, वो नंबर 8 पे आता है। तो इनके जीवन में शनि का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहेगा। फिर शनि जो है वो 29 डिग्री के ऊपर बैठा है, तो इनकी पत्रिका में शनि आत्मकारक का ग्रह बनता है। तो यहाँ पे फिर शनि का रोल या शनि का इनके जीवन पे प्रभाव क्लियरली देखने को मिलता है। और ये बात दोस्तों मानिए कि जिनके जीवन में शनि का स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहेगा, वो लाइफ में अपने गोल्स की तरफ एक कंटिन्यूएशन में बना रहेगा, बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी रहेगा, और अपने निजी स्वार्थ से हटके जो काम करेगा वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएगा। नंबर 8 में इतनी आसानी से सक्सेस मिलता नहीं है। नंबर 8 और नंबर 4 न्यूमरोलॉजी में यूजुअली देखा जाए तो एक डिफ़िकल्ट नंबर्स हैं। ये तारीख को हुए हुए लोगों की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल, संघर्ष रहती है, क्योंकि पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट्स वो लोग काफ़ी कैरी करते हैं ये जन्म में। कुछ केसेस में आप देखेंगे नंबर 4 जिंदगी में बहुत अच्छा भी करते हैं, हालांकि वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली नंबर 8 की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर 8 के लोगों के साथ में एक बात इंपॉर्टेंट है कि यदि वो लोग अपने फायदे के लिए, या यदि वैसे लोग जो रहते हैं ना सेल्फलेस होकर काम करेंगे लाइफ में, सर्विस ओरिएंटेड होकर काम करेंगे, वैसे लोग लाइफ में बहुत हाइट्स को अचीव कर सकते हैं। सेम हमारे प्रधानमंत्री की बात करें तो जन्म तो उनका बहुत ही सामान्य वर्ग में हुआ, जो कि उन्होंने बताया कि खुद चाय बेचते थे वो, और फिर धीरे धीरे जैसे उनका समय चालू हुआ, शनि के महादशा में उनका जन्म हुआ, तो बचपन तो उनका कोई खास गया नहीं, उन्होंने स्ट्रगल किया।
शनि के बाद बुध आया। बुध इनका फिर अच्छा नहीं था। हालांकि बुध 11वें भाव में, खुद के भाव में बैठा है, लेकिन जहां पे वृश्चिक लगन की बात होती है, वृश्चिक लगन के लिए बुध कारक ग्रह नहीं रहता है। बुध की महादशा भी उनके लिए एक फॉर्मेटिव ईयर्स रही, और फिर उसके बाद में उन्हें आई केतु की महादशा। 1977 एंड से उनको जब केतु की महादशा आई, वहां से समझो आप वो फुल टाइम सर्विस में, पॉलिटिकल सर्विस में लग गए। पॉलिटिक्स तो उन्होंने बाद में ज्वाइन करी, पहले उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया, और आरएसएस में फुल टाइम प्रचारक के रूप में वो 1978 से अपने आप को इन्वॉल्व कर लिए। फिर वहां से 1979 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, और फिर 1980 में वो एनडीए के फॉर्मेशन में फुल टाइम एक्टिव हो गए। फिर वहां से उनकी जर्नी चालू हो गई एज अ बीजेपी कैंडिडेट। फिर केतु के बाद में उनको लगी शुक्र की महादशा, जो 1984 से 2004 तक थी, 20 साल की। हालांकि शुक्र भी उनके लिए कोई खास कारक ग्रह नहीं है, और शुक्र बैठा है दशम भाव में नीच का, लेकिन क्योंकि दशम भाव से कनेक्ट शुक्र बनाता है तो डेफिनेटली उनके करियर को आगे ड्राइव करेगा। और यही वो पीरियड था जहां पे उन्होंने मैक्सिमम अपनी लाइफ में उथल पुथल देखी। उन्होंने अपनी पूरी जान, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में लगा दी, और अपने पार्टी के कामों में जैसे जैसे उनको काम देते गए वैसे फुल टाइम वो लग गए। 1995 में वो बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी बने, और फिर 1998 में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। फिर 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने का उनको मौका मिला, लेकिन जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो उनके लिए वो जो पर्टिकुलर दौर था 2001 से जो उनका टेन्योर था, फर्स्ट 3 years ऑफ हिज टेन्योर, उनकी लाइफ का मोस्ट स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, जो खास करके वीनस में बुध और वीनस में केतु, ये दोनों पीरियड में उनको बहुत ही कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। 2002 में जैसे कि गुजरात के दंगों में उनका नाम इन्वॉल्व हुआ था, जहां उन्हें अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। बाद में उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिली। अब फिर से हम उनकी कुंडली पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का 3rd लॉर्ड बनता है शनि, जो दशम भाव में बैठा है, और 5th लॉर्ड बनता है जुपिटर, जो 5th से 12वें भाव में अपने 4th हाउस में बैठा है, और दोनों का आपसी दृष्टि संबंध बनता है। यहाँ पे जब 3rd और 5th हाउस का कनेक्ट जमता है 4th हाउस में, 4th और 10th हाउस का कनेक्ट बनता है, तो ये क्लियरली समझ में आता है कि जब 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ हार्ड वर्क, स्किल्स, एफर्ट्स, 5th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ पूर्व जन्म के फल एज वेल एज इंटेलिजेंस। तो जहाँ पे 3rd और 5th का लॉर्ड्स का आपसी दृष्टि संबंध बनता है इन द 4th एंड द 10th हाउस, मतलब चौथा भाव एक सोशल लाइफ को दर्शाता है। चौथा भाव आपके सोशल कार्यों को, आपका पब्लिक इमेज, एक रहता है प्रोफेशनल इमेज, एक रहता है सोशल इमेज। तो 4th हाउस जो है वो सोशल इमेज को दर्शाती है, और 10th हाउस जो है वो आपके प्रोफेशनल इमेज को दर्शाती है। 4th एंड 10th का स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बनता है 3rd और 5th हाउस से, जो बताता है कि प्रोफेशनली ये ऐसे रास्ते जाएंगे जहां पे उनको सोशल फेम, सोशल अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और क्योंकि शनि इनका प्राइमरी कारक बनता है 3rd हाउस का, और आत्मकारक का शनि बनता है, लगन जो है वो शनि के नक्षत्र में है, चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में है। तो क्योंकि शनि का इतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, सोशल सर्विस और अपने जीवन को एक बड़े प्रोस्पेक्टिव पे, क्योंकि गुरु की दृष्टि, गुरु 4थे भाव में विजडम का कारक बनता है, और गुरु और शनि का आपसी संबंध बनने में आदमी को एक तो बहुत ही अच्छी बुद्धि देता है, और एक बड़े लेवल का विजन देता है, और बहुत ही अच्छा संबंध बनता है दोनों के बीच में, जो ये बताता है कि इनके जीवन में ये पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, लार्जर सर्विस की तरफ जाएंगे, टू द लार्जर ऑडियंस, टू द लार्जर सोसाइटी। फिर इनका 7th हाउस लॉर्ड वीनस, 7th हाउस आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को दर्शाता है। ये दशम भाव के साथ में कनेक्ट बनाता है, दशम भाव में बैठता है, फिर से दशम के साथ में कनेक्ट बनता है, और शनि के साथ में युति होती है। तो यहाँ पे फिर वीनस शनि के आगे सरेंडर्ड रहता है। मतलब आपके डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब इनकी पत्रिका में शनि का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप देख सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ से इनकी पत्रिका में आत्मकारक का शनि होता है, और शनि का इन्फ्लुएंस इतने सारे ग्रहों में, चंद्र नक्षत्र और लग्न नक्षत्र से। तो शनि प्रधान पत्रिका कभी भी आदमी को सर्विस ओरिएंटेड कामों में, सोसाइटी में सर्विस देने में, और हालांकि हार्डवर्क आपको बहुत कराती है, लेकिन इवेंचुअली आपका जो हार्डवर्क है उसका जो रिजल्ट देती है ना, आपको एपिटोम ऑफ सक्सेस, मतलब आपको हाईएस्ट पोजीशन तक वो शनि लेके जाता है, ऐसी पत्रिका में।
आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। और जहां पे आप समझो चंद्रमा और मंगल का चंद्र मंगल योग बनता है लगन में, तो ये पक्की बात है कि इनकी लाइफ एक रॉयल लेवल पे रहने वाली है। रॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई देख दिखावा, रॉयल्टी का मतलब है कि वो उस पद पे रहेंगे जहां पे उन्हें मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि ऐश्वर्य की कहीं पे कोई कमी नहीं रहने वाली। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए, जहाँ पे हम बात करते हैं, अभी फिलहाल तो इनके स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं या इनके ऐसे कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें वो लेवल पे सक्सेस दी है, जिन्होंने इन्हें पॉलिटिकल करियर में डाला है। आगे जाके हम वो भी पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जिन कारणों से या जो उनके कुंडली में वो खामियां हैं जिसके वजह से उनकी अदर साइड ऑफ द लाइफ इफेक्ट हुई है। फिर बात करते हैं 10th लॉर्ड सन इज प्लेस्ड इन द 11th हाउस, मतलब अपने से एक घर आगे, और मर्क्यूरी के साथ में, मतलब 11वें भाव के स्वामी मर्क्यूरी के साथ में युति बनाते हुए बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन बनता है 10th एंड 11th हाउस का आपस में। मतलब ये बताता है कि इनके ज़िंदगी में इनका प्रोफेशनल करियर को ये बहुत ही हाइट्स तक अचीव करेंगे, जो कि हम देखते हैं कि कहाँ से आए हैं और आज लगभग दुनिया पे राज कर रहे हैं। हालांकि बुध उच्च का बैठा है 11th हाउस पे, ऐसे आदमी को बहुत ही महत्वाकांक्षी बनाता है। यूजुअली सन और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन यदि ऐसा होता है कि मतलब आपका 10th हाउस 11th हाउस में बैठा है और साथ में मर्क्यूरी जैसा प्लैनेट के साथ में एसोसिएटेड है, जो मर्क्यूरी उच्च का बैठा है, तो वैसा आदमी बहुत ही एम्बिशियस हो जाता है लाइफ में। अब एम्बिशियस तो आदमी पैसे कमाने के लिए भी हो सकता है, एम्बिशियस आदमी बिजनेस एम्पायर को बड़ा करने के लिए हो सकता है या पावर के लिए हो सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है, साथ में इनकी केतु की युति बनती है। 10th एंड 11th लॉर्ड का केतु के साथ संबंध आ गया तो वो इन्हें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से विरक्त करता है। मतलब इनका रुझान जो है ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कम रहेगा, इनका रुझान फॉर द बिगर सोसाइटी चेंजेस, इनका रुझान पावर की तरफ रहेगा, फॉर द बिगर चेंजेस की तरफ रहेगा, और सोच इनकी बहुत बड़ी रहेगी क्योंकि यहाँ पे गुरु भी 4th हाउस में पावरफुली बैठा है जो इन्हें एक स्ट्रॉन्ग विजडम देता है, और साथ में मर्क्यूरी पावरफुली प्लेस्ड है जो इनमें एक बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी देता है। मतलब ये अच्छे से जानते हैं कि मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे क्या करना है, और वो करने के लिए उन्हें क्या स्टेप्स लेने हैं, और वो स्टेप्स के लिए वो कभी भी उनका माइंड इतना शार्प है क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस में राहु भी बैठा है। आप एक चीज़ को गौर करिए, जहाँ पे 5th हाउस में राहु बैठता है, राहु 5th हाउस मतलब इंटेलिजेंस पे अगर राहु बैठ गया है तो ऐसे आदमी को बहुत ही शार्प बनाता है, श्रूड बनाता है। ऐसा आदमी जिंदगी में यदि पॉजिटिव माइंडेड है या यदि समझो लाइफ में कुछ अच्छे एम्स रखता है या लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है, तो वैसा राहु आदमी को वो हाइट्स तक पहुंचाने के लिए अपने आप रास्ते बनाएगा या वो अपने रास्ते खुद निकालेगा। और यदि ऐसा आदमी क्रुकेड होता था या क्रूअल होता था तो उसी हिसाब से राहु नेगेटिव साइड में भी डाइवर्ट कर सकता था। बट यहाँ पे क्योंकि प्राइमरीली हम देखते हैं कि भाग्येश लगन के साथ में युति बनाया और इनके जो प्राइम हाउसेज हैं, मतलब त्रिकोण केंद्र का जो संबंध है और 10th एंड 11th हाउस का जो संबंध बनता है, साथ में शनि ड्रिवन, इनका शनि ड्रिवन पत्रिका है, तो वैसी पत्रिका नॉर्मली सोसाइटी के लिए बनी है, वैसी पत्रिका देश के लिए बनी है, वैसी पत्रिका लार्जर वर्ल्ड के लिए बनी है। कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है, देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। यहाँ पे आप समझो वो सिर्फ एक सोसाइटी या एक स्टेट तक नहीं है, उनका विजन दुनिया के लेवल पे है, उनका विजन भारत का तो है ही, बट भारत के साथ में उनका सोचना और बड़े लेवल पे रहता है, दुनिया के लेवल तक सोचते हैं ये। इनके नवांश में गुरु लगन में बैठा है और शनि फिर गुरु की राशि में बैठा है, तो यहाँ पे गुरु की लगन में गुरु और शनि का संबंध बनता है, और यहाँ पे नवांश में भी आप देखेंगे तो शनि गुरु की राशि में बैठ के गुरु से फिर संबंध जोड़ता है, जो बताता है कि इनका जो विजन है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ब्रॉड है। तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी में, दुनिया में मेरे हिसाब से सालों में, सेंचुरीज में कोई एक आध बार आते हैं, जो कि एक बहुत ही लो बैकग्राउंड से आए हुए हैं और इतना बड़ा विजन रखते हुए एक अलग लेवल पे मुकाम हासिल करते हैं।
अब दोस्तों जहाँ पे हम इनके पॉलिटिकल जर्नी की बात कर रहे हैं वहाँ तो इन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं, वो तो बात करने की बात ही नहीं है। लेकिन वहीं आप देखोगे ना तो उनके कौन से ग्रह सफ़र होते हैं उधर पे भी ज़रा नज़र डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जहाँ पे पर्सनल या पारिवारिक ग्रहों की बात होती है, मतलब स्पेसिफिकली इनका 7th हाउस का जो लॉर्ड है, इनका जो 7th हाउस है शुक्र, सूर्य की राशि में शनि के साथ में संबंध बना के बैठा है। तो 7th हाउस लाइफ पार्टनर का भी हाउस है, क्योंकि शनि के इन्फ्लुएंस में जब शुक्र आता है तो फैमिली डिजायर्स के प्रति, आदमी की कामुकता के प्रति उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो अपनी लाइफ पार्टनर जिनसे उन्होंने शादी करी थी उनसे वो जल्दी ही सेपरेट हो गए थे। और क्योंकि 5th हाउस में राहु बैठा है और 5th का लॉर्ड जुपिटर उसके 12वें भाव में बैठा है, तो यहाँ पे फिर वो संतान का योग को कमजोर कर देता है। तो आप देखोगे कि इट नेगेट्स द चाइल्ड बर्थ। तो जहाँ पे उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो आगे का वंश भी इनका नहीं बना। तो ये इंडिकेशन फिर से देता है कि ऐसे इंसान जो इन्होंने, जिनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है या उन्होंने शादी करके भी शादी के बंधन में नहीं बंधे और यहाँ पे देखा जाए तो कोई संतान नहीं है, तो वैसा आदमी अपने लिए वेल्थ जोड़ के करेगा भी क्या? कितना वेल्थ जोड़ेगा, कब तक जोड़ेगा और क्या करने वाला है? वैसे ही जिस पोजीशन पे वैसा इंसान बैठा है उनको सुख समृद्धि की तो कोई कमी है नहीं। तो वैसा आदमी डेडिकेटेड है और शनि के आत्मकारका होने की वजह से ऐसा आदमी देश के प्रति, लार्जर सोसाइटी के प्रति डेडिकेटेड रहता है। लेकिन ऐसे क्या हालात रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपना घर छोड़ के आरएसएस में चले गए, और क्यों वो आरएसएस के साथ जुड़ गए? उनके लिए राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, मानव उत्थान यही अपना सोच रहा है बचपन से। और आरएसएस के संस्कार और हमारे परिवार के संस्कारों के कारण उनको जब प्लेटफॉर्म मिला अहमदाबाद आने के बाद, तो उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे देश की सेवा करनी हो तो मुझे घर छोड़ना है। और इस सोच को पूरे परिवार ने अनुमोदन दिया और राजी खुशी से उनको विदा किया है। दूसरा दोस्तों एक और बात है, चंद्रमा यहाँ पे नीच का लगन में बैठा है। हालांकि उसका नीच भंग होता है, लेकिन चंद्रमा की पोजीशन बनती तो कमजोरी है और मंगल के इन्फ्लुएंस में ऐसा आदमी थोड़ा सा कठोर भी हो जाता है, ऐसा आदमी थोड़ा सा हार्टलेस भी हो जाता है, ऐसा आदमी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने से नहीं घबराता। अगर यही बात हम देश के कॉन्टेक्स्ट में करें तो आप ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, लेकिन यही बात काफ़ी लोगों के लिए एक इनसेंसिटिव ह्यूमन की तरफ भी इशारा करती है। मतलब ये कॉम्बिनेशन आदमी को थोड़ा सा इनसेंसिटिव भी बना देता है और इनसेंसिटिव बनने की वजह से उसके साइड इफेक्ट्स भी 100% रहेंगे ही। फिर और योगों की बात करें तो इनकी पत्रिका में स्ट्रॉन्ग गजकेसरी योग बनता है, क्योंकि केंद्र से जुपिटर और चंद्रमा का संबंध बनता है। चंद्रमा से गुरु केंद्र में होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग गजकेसरी योग का भी निर्माण होता है। तो इतने सारे योगों से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये व्यक्ति असाधारण रहने वाला है, एक अलग ही मुकाम को हासिल करने वाला है। और क्योंकि शनि, जैसे फिर से मैं एक बार लास्ट में अंत करने से पहले ये बात करूंगा कि क्योंकि शनि इनका आत्मकारक है और शनि ड्रिवन इनकी पत्रिका है, तो वो उन्हें सोसाइटी के सर्विस में, उन्हें इनिशियल बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क के बाद में उन्हें आज वो सक्सेस दी है जिसका आपकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 2020 एंड से इनकी मंगल की महादशा लगी है और मंगल इनका लग्नेश है, लगन में स्ट्रांगली प्लेस्ड है, जो कि 2027 एंड तक रहेगी। तो ये जो पीरियड इनकी लाइफ का है, ये लाइफ का इनका सबसे बेस्ट पीरियड और ऐसा पीरियड रहने वाला है जो उनकी ज़िंदगी में उनके जो उद्देश्य है वो सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने का पीरियड है। ये इलेक्शंस में, जैसे आप और हम जानते हैं कि सेंटर में ऐसे तो गवर्नमेंट तय ही है, लेकिन बीजेपी एम कर रही है, एनडीए एम कर रही है 2/3 मेजॉरिटी लाने का इन बोथ द हाउसेस, जिससे कि वो कुछ मेजर पॉलिसी चेंजेस कर सकें। अब ये प्रयास इनकी पत्रिका के हिसाब से तो पूरा होते दिखता है, क्योंकि इनका जो योग चल रहा है अभी, मंगल की जो इनकी महादशा चल रही है, वो क्लियरली ये बताती है कि इनका समय वो फेवरेबल, जो ये सोच रहे हैं या जिस विजन को ये लेके चल रहे हैं, वो विजन को 2027 के अंदर तक एक स्ट्रॉन्ग अंजाम देने की पोजीशन इनकी बनती है। तो इनकी पत्रिका के हिसाब से 2027 तक इनके स्ट्रॉन्ग ऐसे योग बनते हैं जो कि लगभग इन्हें पावर में रखेंगे। और जैसे ये अपने, हालांकि मैं 2024 के इलेक्शंस की अगर बात करूं तो खाली इनके चार्ट के बेसिस पे तो टोटल प्रेडिक्शंस नहीं किए जा सकते, लेकिन क्योंकि इनकी पत्रिका, ये प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक हैं देश के, अपने आप को बोलते हैं,
तो इनकी पत्रिका के हिसाब से यदि देखें तो दिखता है कि जो वो चाहते हैं उसे वो हासिल करने के योग उनकी पत्रिका में पूर्ण रूप से बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को लेके जो डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उसके पीछे मैंने बहुत मेहनत भी करी है और साथ में बहुत बारीकी से स्टडी किया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक एरिया में आप जानना चाहते हैं या मैंने मिस किया है तो बिल्कुल आप कमेंट्स में लिखिए। और अगला वीडियो आप किस पर्सनालिटी के ऊपर चाहते हैं, यदि कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी आप चाहते हैं तो राहुल गांधी ले लो या अमित शाह ले लो, इन दोनों में से यदि किसी के ऊपर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन करिए। जिसका ज़्यादा कमेंट रहेगा या जिसका ज़्यादा डिमांड रहेगी, नेक्स्ट वीडियो मैं उनका लेके आऊँगा, नहीं तो और कोई पर्सनालिटी के साथ आऊँगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूँ और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों से शेयर करिए और फिर मिलते हैं जल्द ही। अब इतना लंबा ब्रेक नहीं लूँगा मैं, फिर मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।